नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंगल क्लासेस पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिएगा, ये मेरी आपका जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इस पे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको दूंगा। ये हमारी BBA, MBA और BCom वगैरह जो भी कोर्सेज हैं, इवन जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट हमारा बहुत मैटर करता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट को, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो बेसिकली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? इसके अंदर दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड है हमारा बिहेवियर। वन बाय वन इन वर्ड को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है हमारा बिहेवियर। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है हमारी 2 और मोर पर्सन्स एंड सेकंड है हमारी कॉमन गोल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी दो कंडीशंस हैं। पहली है हमारी 2 एंड मोर पर्सन्स और सेकंड होती है हमारी कॉमन गोल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमारा एक ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन वर्क कर रहे हैं फॉर ए कॉमन गोल। उनका जो गोल होगा, उनका जो एम होगा, वो उन सब का सेम होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एक कॉलेज का एग्जांपल लें तो क्या है, उसके अंदर टीचर्स काम कर रही हैं, फैकल्टीज़ काम कर रहे हैं, डीन काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, स्वीपर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, अकाउंटेंट हैं। लेकिन सभी का एक कॉमन गोल क्या है कि सभी लोग उस कॉलेज को रन करने के लिए काम कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन होगी 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन उसमें काम करेंगे। और सेकंड होगी कॉमन गोल, जहाँ पर ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, वो होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड वर्ड इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? बेसिकली हम कह सकते हैं बिहेवियर को रिएक्शन, और वी कैन से आउटपुट। कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, ये हमारा होता है बिहेवियर। रिएक्शन होता है, देखो, बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए, कि एकदम से, जैसे सपोज कीजिए कोई आया और उसने आपके गाल पर एकदम से एक थप्पड़ मारा, मजाक मजाक में, जैसे भी लड़ाई होगी किससे, हो सकता है लड़ाई भी हो जाती है बहुत सी बार, तो एकदम से आपका रिएक्शन क्या होगा। और आउटपुट होता है मतलब बेसिकली कि जैसे बहुत से लोगों का होता है कि वो, उन्हें कॉलेज लेट आने की आदत है, उन्हें ऑफिस लेट जाने की आदत है, उन्हें रात को देर से सोने की आदत है, तो वो एक उनका एक पर्टिकुलर आउटपुट बन चुका है, उनकी डेली की हैबिट बन चुकी है, तो वो होता है हमारा आउटपुट। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया हमारा बिहेवियर। अब हम इन दोनों वर्डों को हम लोग क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और फिर मीनिंग देखते हैं, फिर क्या मीनिंग निकलता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ पीपल, पीपल का बिहेवियर कैसा है विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर वो लोग वर्क कर रहे हैं उसके अंदर किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का कैसा बिहेवियर है, उसको स्टडी करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। बिहेवियर को कहाँ स्टडी किया जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने वर्किंग प्लेस के अंदर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इतना क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल
विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर क्या है ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर 2 और मोर पर्सन्स वर्क करेंगे फॉर ए कॉमन गोल। उनका गोल या उनका ऑब्जेक्टिव, एम, टारगेट सेम होगा। और बिहेवियर क्या होता है, बेसिकली हमारा रिएक्शन और आउटपुट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वाई डू वी नीड स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करें। हमें क्या रिक्वायरमेंट है भाई, क्यों पढ़ें हम इस सब्जेक्ट को, ठाली है कि हम लोग जो इसे पढ़ें, इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ना। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है gives insight on how employees behave and perform। हाँ, तो गिव्स इंसाइट ऑन हाउ एम्प्लॉयज़ बिहेव एंड परफॉर्म इन द वर्क प्लेस। जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन में ही आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा बिहेव कर रहा है, इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो उसके बिहेवियर को देख के कि वो कैसा पर्सन बिहेव कर रहा है, उसकी स्टडी हम करेंगे। अच्छा, हम क्यों करेंगे उसके बिहेवियर की स्टडी, ताकि उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकें कि कौन सी चीज़ें पर्सन को मोटिवेट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें पर्सन को डीमोटिवेट कर रही हैं, पर्सन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसका बेसिकली परसेप्शन क्या है, वो किस जोन में कंफर्टेबली वर्क कर सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए हम उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। जब हम उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हमें वही बात पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, वो पर्सन कहाँ पर वर्क करने में कंफर्टेबल है, कहाँ वर्क करने में कंफर्टेबल नहीं है। फिर हम उसे उसकी जो उसकी काबिलियत होगी या जो पर्सन जहाँ पर कंफर्टेबल होगा उसे उस जॉब पर प्लेस किया जाएगा और वहीं से उसकी जो परफॉर्मेंस है फिर उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, उसको बेटर किया जाएगा। थर्ड है हमारा हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद देयर एम्प्लॉयज़। ये भी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं तो हमें उनके बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपने फ्रेंड्स में भी होगा कि आपका फ्रेंड सर्किल होगा, तो वो फ्रेंड सर्किल कैसे अच्छा बनता है, जब आप एक दूसरे के बिहेवियर को जानते हो कि हाँ ये पर्सन का कैसा, ये बिहेवियर मेरे साथ मैच करेगा या नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों को मिलकर ही वो रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। वो सेम चीज़ हमारी अप्लाई होगी वर्क प्लेस पे। मोटिवेट एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है, उसे प्रॉपर वे में उसके बिहेवियर को पता करके प्रॉपर उसे गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। उसको इंक्रीमेंट देके, उसकी सैलरी इंक्रीज़ करके, उसको फाइनेंशियल मोटिवेट देके। बहुत से लोग क्या होते हैं मनी को लेके मोटिवेट होते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं उन्हें रेपुटेशन चाहिए, उन्हें इमेज चाहिए, मनी उनके लिए इतना मैटर नहीं करती। तो वो सारी चीज़ें हमें बिहेवियर को स्टडी करके ही पता चलती हैं। तो इसलिए हम लोग इसे स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। एक थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ। बेसिकली क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कैसा है विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है हमारा, उसकी स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्यों स्टडी करते हैं, ताकि हम एम्प्लॉयज़ के अंदर का इंसाइट, उसका बिहेवियर कैसा, उसकी इंसाइट नॉलेज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, उसका बिहेवियर क्या है, उसका क्या स्टाइल है, उन सब चीज़ों को हम लोग पता कर सकें, जिससे उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग इंक्रीज़ कर सकें। एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मेंटेन कर सकें, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे